morning students. Today we will start a new lesson, Flying Together. This is a very wonderful story and very interesting also. This story is taken from Panchtantra, and usually the stories from Panchtantra are mainly for animals. So this story means the story from Panchtantra always teach us some values and morals. So let's come and start our lesson. Okay, this is the lesson about some animals, and the name of our lesson is Flying Together. Now I start to reading. Please concentrate in your textbook. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. फॉरेस्ट में एक बहुत टॉल ट्री, लंबा ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और उसकी जो लीफी ब्रांचेस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, और ये जो ट्री थी वो वाइल्ड गीज का होम थी. मीन्स जो गीज थे उन्होंने ये ट्री पे अपना नेस्ट बनाया था. एंड दे फेल्ट वेरी सेफ देयर. From that herd of birds, one of the geese was a wise and old bird. उसमें से जो एक गीस था वो वाइज था और ओल्ड भी था, एजेड था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. एक बार उसने ट्री के फुट पे एक स्मॉल क्रीपर देखा. He spoke to the other birds about it. और उसने अपने दूसरे साथीदारों से, दूसरे बर्ड से बात की. डू यू सी दैट क्रीपर? क्या बोला दूसरे बर्ड से? वो जो ओल्ड गीस था उसने बोला, डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट्स डिस्ट्रॉय इट. चलो हम उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करें. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. फिर एक गीज ने सरप्राइज से पूछा कि हमें ये डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, क्यों हम इसे डिस्ट्रॉय करें? इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड्स? रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. फिर जो वाइज ओल्ड गीज था उसने रिप्लाई किया कि वो कितना छोटा है, वेरी इनोसेंट ऑल्सो, कितना छोटा है, नाजुक है, तो हम उसे नुकसान क्यों पहुँचाए? That little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. फिर क्या बोला? उसने बोला कि ये जो क्रीपर है वो धीरे धीरे ग्रो होगा. ग्रो मीन्स बड़ा होगा. देन वो एक बड़ा सा ट्री बनेगा एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा. What of that? asked the geese. तो दूसरे गीज ने पूछा, बोला तो उसमें क्या हो गया? वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? ये क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? बड़ा होगा तो ये क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड. तो वाइज बर्ड ने रिप्लाई किया, आंसर दिया कि तूने देखा नहीं? विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. The wise animal said, ये क्रीपर जब बड़ा होगा तो उसकी हेल्प लेके ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान ये ट्री के ऊपर चढ़ेगा. A hunter can come up and kill us all. ये भी हो सकता है कि कभी किसी दिन एक हंटर भी यहाँ पे आए और हमें मार डाले. नाउ ऑन अदर पेज. वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो दूसरे गीज ने क्या बोला कि नहीं नहीं, हमें इतना जल्दी इसे डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए, अभी तो ये बहुत छोटा है.
दिस क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। हमें थोड़ी सी इसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो क्या बोला, जो बर्ड वाइज था, ओल्ड था, उसने एडवाइस दी अपने दूसरे फ्रेंड्स को कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। जब ये छोटा है तो हमें इसे अभी ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जब ये बड़ा होगा तो वो हार्ड बन जाएगा एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू कट इट। जब हार्ड होगा तो हम इसे कट नहीं कर सकेंगे। सो इट्स बेटर टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो हमें इसे अभी ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है एंड नाजुक है। वी विल सी answered the birds, but they did not destroy the creeper. दूसरे बर्ड्स ने क्या बोला, हाँ हम देखेंगे। क्या बोला, we will see, हम कुछ करेंगे, बस ऐसे बोला। बट उन्होंने वो जो क्रीपर वो डिस्ट्रॉय नहीं किया। They didn't destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. फिर क्या हुआ, तो थोड़े दिन पास हुए और धीरे धीरे जो वाइज बर्ड ने एडवाइस दी थी, वो दूसरे जो गीस थे वो उनकी एडवाइस भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो दैट द क्रीपर ग्रू, क्रीपर बड़ा हुआ एंड उसने वो जो ट्री था उसके ऊपर अपना स्प्रेड कर दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, बड़ा होके वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन गया। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थीक रोप, धीरे धीरे वो एक थीक रोप के जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। वन मॉर्निंग द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। फिर क्या हुआ, तो एक बार एक सुबह जो गीज थे वो सब फूड की सर्च में, फूड को ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए अपने नेस्ट में से बाहर गए। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। देन व्हाट हैपन, फॉरेस्ट में एक शिकारी आया, एक हंटर आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर वो अपने आप से बोल रहा है, हाँ तो ये जो वाइल्ड गीज हैं वो यहाँ पे रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. और इवनिंग में, शाम को जब ये लोग वापिस लौटेंगे तब इन सबको मैं पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. फिर आप यहाँ पे ये वाला जो क्रीपर है वो आप देख सकते हो पिक्चर में। यू कैन सी द क्रीपर, दिस वन, दिस इज द क्रीपर, राइट, ये क्रीपर है। और विथ द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री। और ये क्रीपर की हेल्प लेके ये जो हंटर है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। देन व्हाट हैपन, फिर क्या होता है, he spread his net there, then he climbed down and went away. Then क्या होता है, तो ये जो हंटर है वो अपनी नेट, वो जो ट्री था, ट्री के आगे जो गीज का नेस्ट था, वो नेस्ट के अराउंड उसकी जो नेट है वो स्प्रेड करके फिर ट्री के नीचे उतर जाता है और वहाँ पे कहीं नज़दीक छुप जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम। फिर शाम को ये जो गीज है अपने घर पे वापिस लौटते हैं। दे डिडंट नोटिस द नेट, बट वो नेट नोटिस नहीं कर रहे थे, मीन्स उन्होंने वो नेट नहीं देखी थी। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेर ट्रैप्ड। और जैसे ही वो ट्री पे उड़ के आए
तो वो नेट में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया कि कैसे वो लोग वो नेट से बाहर निकले, बट दे कुडंट डू इट। बट वो लोग उससे बाहर निकल सके नहीं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। फिर क्या हुआ, तो गीज चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ, हेल्प करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेस्ट, व्हाट शैल वी डू। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हम शिकारी की नेट में फंस गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। द geese were caught in the hunter's net. Don't make a fuse now, said the wise old bird. फिर जो वाइज बर्ड हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अब बोलने से क्या फायदा। Don't make a fuse now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you didn't. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो जो वो वाइज एंड ओल्ड बर्ड था, जिसने सबसे पहले सबको एडवाइस दी थी कि ये छोटा है क्रीपर, तो हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, काट लेना चाहिए। जब ये बड़ा होगा तो ये हमें हार्म कर सकता है। तो उसी की एडवाइस के जैसे अब ये सिचुएशन यहाँ पे वैसी वाली आई। उसने क्या बोला कि मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि ये क्रीपर डिस्ट्रॉय करो, बट आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। नाउ व्हाट हैज हैपन, अब क्या होगा, तो कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड। अब जो दूसरे बर्ड्स हैं वो रो रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वी वेर फुलिश, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। सब लोग वो ओल्ड गीस से माफी मांगते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird. फिर जो वाइज बर्ड है उसने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. अब क्या करना, जो वाइज बर्ड है वो अपने दूसरे बर्ड्स को एडवाइस देता है कि कल सुबह जब हंटर आए तो आप लोग मरने का नाटक करना, जैसे कि हम सब मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, लेटे ही पड़े रहना, कोई मूवमेंट मत करना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। शिकारी जो है वो मरे हुए बर्ड्स लेके नहीं जाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। फिर क्या करेगा, जब शिकारी देखेगा कि हम सब मर गए हैं, देन ही विल थ्रो अस to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब सबसे लास्ट वाला जो बर्ड्स वो फेंकेगा, तुरंत ही हम सब क्या करेंगे, क्विकली उठ जाएंगे। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और फटाफट से हम वहाँ से फ्लाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। सुबह होती है, हंटर आता है और ट्री के ऊपर चढ़ता है। देन what did he look? He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one.
फिर क्या करता है, वो देख रहा है कि ये सब बर्ड्स तो मरे हुए हैं, दे आर ऑल डेड। ही मटर टू हिमसेल्फ, अपने आप मटर करता है, देन अपने आप से बोल रहा है कि ये सब मरे हुए हैं, इनको फेंक देना ही बेटर है। देन he threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. और जब तक लास्ट वाला बर्ड फेंका नहीं जाता है, जब तक वो हंटर लास्ट बर्ड को फेंक नहीं देता है, तब तक दूसरे सब गीज, सब बर्ड्स मरने का नाटक कर रहे थे। Then all at once they caught up, flapped their wings and flew away. फिर क्या हुआ, तो जब लास्ट वाला बर्ड वो फेंक रहा है, तो अचानक से सडनली all the birds got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise to see this. ये देख के जो हंटर था वो तो सरप्राइज हो जाता है। From the top of the tree he watched all the geese fly away. And ट्री के ऊपर से बैठा बैठा उसने वो क्या देख रहा है, उसने देखा कि सब गीस उड़ गए। So now our story, our lesson is finished. So ये लेसन में से हमें क्या मोरल मिलता है बच्चों? So we taught that, we learn that हमें हमारे बड़ों की बातें सुननी चाहिए। We should listen whatever our elders tell us and advise us. जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं, तो उनकी एडवाइस आपको माननी चाहिए। क्यों? तो वो आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, एंड उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। सो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस देते हैं, और हमारे लिए बेटर यही है, इट्स बेटर फॉर अस दैट वी शुड हियर देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम। आई होप you all understand this story. Bye everyone. Thank you.